नमः सिद्धेभ्यः। ऋणन्तेन च वन्दे चोवीशं जडसदा वन्दे पञ्चगुरूणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे। णमोरिहिताडं णमो सिद्धाडं णमो आयदियाडं णमो वज्झायाडं णमो लोए सब्बिसाहुडं। बोलो अनंतानंद सतपरमेष्टि भगवान की। बादशाह दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनों कुड़मिराज की, आदि सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, 64 रिद्धि महाविधान की। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीवों का अनुजीवी गुण प्रकट हो गया है या प्रतिजीवी गुण प्रकट हो गया है। आचार्य वर्य कह रहे हैं वह अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जिनके ना अनुजीवी गुण प्रकट हुआ है न प्रतिजीवी गुण प्रकट हुआ है, आचार्य वर्य कह रहे हैं वह जीव छद्मस्त हैं, इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं जो मनुष्य हैं। आचार्य वर्य कह रहे हैं जो कर्म भूमज हैं वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। घातिया कर्म का क्षय कर कर अनुजीवी गुण को प्रकट कर सकते हैं। प्रतिघाती आचार्य वर्ग के प्रतिघाती गुण को भी प्रतिजीवी गुण को भी प्रकट कर सकते हैं। आचार्य वर्ग रहे हैं वो शक्ति मनुष्य के अंदर है। किसके अंदर है? वो शक्ति मनुष्य के अंदर है जो द्रव से पुरुष है, जिसका द्रव से पुरुष वेद है। वह जीव पुरुषार्थ कर सकता है, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकता है। वो कर्मों का क्षय कर कर उन गुणों को प्राप्त कर सकता है। भैया कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? उन गुणों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ चल रहा है। जो 64 रिद्धि विधान चल रहा है, 64 रिद्धि विधान चल रहा है, उन गुणों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ चल रहा है। प्रदीप भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? धन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ तो नहीं चल रहा। आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि धन पर दृष्टि है, धन पर दृष्टि है तो ये पुरुषार्थ अधूरा है, तुम्हारा पुरुषार्थ अधूरा है। वो आत्म गुणों पर दृष्टि है, आत्म गुणों पर दृष्टि है, परमात्मा के गुणों पर दृष्टि है। तो वृद्धिगत हो रहे हो, मोक्ष मार्ग पर वृद्धिगत हो रहे हो, उन गुणों को प्राप्त करने का उपक्रम चल रहा है। हमारे कहाँ से आए दादाजी? हटा से आए हैं। किस लिए आए हो? उस हटाग्रह को हटाने आए हो जो अनादिकाल से इस आत्मा में पल रहा था, उस आत्मा में पल रहा था। तो मिथ्यात्व रूपी हटाग्रह आचार्य वर्ग रहे। जैसे मिथ्यात्व प्रगति का उपशम होता है, मिथ्यात्व प्रगति का उपशम होता है, सम्यक मिथ्यात्व प्रगति का उपशम होता है, सम्यक प्रगति का उपशम होता है। वो अनंतानंदी 4 प्रगतियों का जैसे उपशम होता है तो जीव को प्रथम उपशम की प्राप्ति हो जाती है। वह आचार्य वर्ग रहे हैं जो जीव सर्वघाती प्रगतियों का उद्याभवी क्षय, उनका ही सदवत उपशम और देशघाती प्रगति का उदय होता है। तो आचार्य वर्ग रहे उसको क्षोभसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और 7 प्रगतियों का जैसे क्षय होता है, 7 प्रगतियों का क्षय होता है तो जीव छायक सम्यक दर्शन से संपन्न हो जाता है। ये कली काल है। कौन सा काल है? ये पंचम काल है। आचार्य वर्ग करे सपनी काल है। इसका दोष है कि इस पंचम काल में छायक सम्यक दृष्टि जीव हो गए। कौन हो गए?
छायक सम्यक दृष्टि जीव गए। इस पंचम काल का, इस हुंडा सपनी काल का दोष है। चतुर्थ काल का जन्मा हुआ जीव इस पंचम काल से मोक्ष चला गया। जम्बू स्वामी अंतिम केवली छायक सम्यक दृष्टि थे, छायक सम्यक दृष्टि से और इस पंचम काल से मोक्ष चले गए। ये हुंडा अपसपनी काल का दोष है। किसका दोष है? हुंडा अपसपनी काल का दोष है। पर आचार्य वर्ग रहे जो पंचम काल में जीव जन्म ले रहे हैं सिर्फ उपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, क्षोभसम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर इस पंचम काल में जन्मे हुए जीव को कि उस केवली की उपलब्धि नहीं है, शुद्ध केवली की उपलब्धि नहीं है, पर आचार्य वर्ग रहे उपलब्धि नहीं है। पर वो जिन आगम मिल रहा है, जिन्हें भगवान की शरण मिल रही है, दिगंबर संतों की शरण मिल रही, ये भी पुण्य, थोड़ा पुण्य है। क्या है? थोड़ा पुण्य है। भैया इस पुण्य को बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? माँ साहब क्या कर रहे हो? आचार्य वर्ग रहे यदि धर्म ध्यान चल रहा है, आपका धर्म ध्यान चल रहा है तो पुण्य बढ़ रहा है, पुण्य बढ़ रहा है। आचार्य वर्ग रहे दो प्रकार के कर्म बनते हैं। ये जीव अकेले ही कर्म को बांधता है। इक्को करेदी पापम इक्को करेदी पुण्यम तस् फल भुंजते इक्को। आचार्य वर्ग रहे ये जीव पुण्य को भी अकेले बांधता है, पाप को भी अकेले बांधता है, उसके फल को भी अकेले ही भोगता है। भैया क्या कर रहे हो? पुण्य का संचय कर रहे हो कि पाप का संचय कर रहे हो? आचार्य वर्ग रहे यदि विषयों की आसक्ति है, धन की आसक्ति है, तो आचार्य वर्ग रहे धर्म करते हुए आप पाप का संचय कर सकते हो। एक राजा था, क्या था? एक राजा था, वो मांस का लोलुपी था। किसका लोलुपी था? मांस का लोलुपी था। तो रसोइया था, वो मांस तैयार करता था, मांस तैयार करता था। एक दिन उसने सर्फ का मांस बनाया। किसका बनाया? उस रसोइये ने उस मांस को ग्रहण किया और मरण को प्राप्त कर लिया। आयु का बंध किया उसने, आयु का बंध किया, वो महामक्ष हो गया। कौन हो गया? महामक्ष हो गया। आचार्य वर्ग करे जी पाप का आश्रव करता है, पाप का आश्रव करता है, वही जो पूर्व के संस्कार हैं, जो पूर्व के संस्कार हैं वो वर्तमान में देखे जाते हैं, वर्तमान में देखे जाते हैं। आचार्य वर्ग करे जैसी परिणति आपकी है, जैसी परिणति आपकी है, जैसा स्वभाव आपका है, वैसा ही कर्म बनने वाला है, वैसा ही कर्म बनने वाला है। वो संस्कार आपका भविष्य में प्रकट होने वाला है। एक बालक जन्म लेता है, माँ साहब, एक बालक जन्म लेता है, जन्म लेते साथ ही उसका स्वभाव बिल्कुल सरल होता है, शांत प्रवृत्ति का होता है। और एक बालक उसी घड़ी में जन्म ले रहा है, उसके जो परिणाम हैं, क्रूर परिणाम हो रहे हैं, क्रोध के परिणाम हो रहे हैं। दोनों बालक ने एक ही घड़ी में जन्म लिया, पर उनके स्वभाव अलग अलग हैं। आचार्य वर्ग करे पूर्व का संस्कार है, पूर्व का संस्कार है, जैसा संस्कार होता है जीव की वैसी परिणति होती है। यदि आपका वर्तमान का संस्कार, यदि धर्म का संस्कार है, धर्म का संस्कार है, वो जो पूर्व वर्तमान जो आगे पर्याय मिलेगी, आगे पर्याय मिलेगी। यदि अभी धर्म का संस्कार है तो भविष्य में भी धर्म का संस्कार रहेगा। यदि पाप का संस्कार है, पाप का संस्कार है, तो भविष्य में भी पाप का संस्कार रहेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास आ रही और जा रही है, और श्वास रुक गई, ये श्वास रुक गई तो मनुष्य पर्याय चली जाएगी, और मनुष्य पर्याय चली गई तो आचार्य वर्ग रहे वो रत्न मिलना तो आसान है, पर मनुष्य पर्याय मिलना बहुत कठिन है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया दादाजी कितनी उम्र हो गई? 80 के हो गए। कितने के हो गए? 80 के हो गए। धर्म समझ में आया कि नहीं आया?
आचार वर्ग के धर्म क्या है? तो आत्मा का गुण है। वस्तु स्वभाव धम्मो, जो आत्मा का स्वभाव है वही धर्म है। क्षमा आदि जो गुण हैं आत्मा के स्वभाव हैं। यदि क्षमा धर्म आपके अंदर है तो आचार वर्ग के धर्म का प्रभाव है। और क्षमा धर्म नहीं है, क्षमा धर्म नहीं है तो आचार वर्ग के भी धर्म आपका प्रारंभ नहीं हुआ। पड़ोसी कैसा लगता है? घर के सदस्य कैसे लगते हैं? आचार समाज के व्यक्ति कैसे लगते हैं? आचार वर्ग रहे यदि क्षमा का भाव नहीं है, क्षमा का भाव नहीं है तो शत्रु जैसे लगेंगे। और क्षमा का भाव है तो मित्र जैसे लगेंगे। कैसे लगेंगे? मित्र जैसे। जल का स्वभाव कैसा होता? पंडित जी, जल का स्वभाव कैसा होता है? शीतल होता है। कैसा होता है? जल का स्वभाव शीतल होता है और वह अग्नि के संपर्क में आता है, अग्नि के संपर्क में आता है तो वह भी गर्म हो जाता है। कैसा होता है? कोई यदि पानी को गर्म करे, किसको गर्म करे? पानी को गर्म करे, उसका शीतल स्वभाव होता है। वो बर्तन में रखा हुआ है, जब तक उसमें शीतलता रहती है, शीतलता रहती है और जैसे उसमें उष्णता प्राप्त होती है तो आवाज करता है। पानी क्या करता है? प्रारंभ में आवाज करता है। उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ, इन माओ से पूछो। जे भोजन तैयार करते हैं, क्या करते हैं? भोजन तैयार करते हैं, उस पर ढक्कन रखा रहता है, वो भाप से उठना प्रारंभ कर देता है। और जैसे ही पानी उबलता है, और पानी उबलता है और ढक्कन पूरा ढका हुआ हो तो पानी उबल कर उसके ढक्कन को भी बाहर फेंक देता है। आचार वर्ग रहे जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दुर्जन की संगति में जाते हैं, दुर्जन की संगति में जाते हैं तो अपने गुणों को भी छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। भैया अग्नि मत बनना, क्या बनना? पानी बनना। और पानी बनोगे तो स्वयं को शीतलता मिलेगी, स्वयं को शीतलता मिलेगी। और अग्नि बनोगे तो स्वयं भी गर्म होगे। जो तुम्हारे संपर्क में आएगा, जो तुम्हारे संयोग में आएगा वो भी गर्म हो जाएगा। भैया शांति का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भोजन शांति से करते क्या शांति से करते हो? अब वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। वो आपकी परिणति जानती है, आपकी परिणति जानती है। तो आचार वर्ग रहे शांति से भोजन करता है, जो शांति से आहार को ग्रहण करता है वो शांति से जीवन को जी सकता है। जो शांति से आहार को ग्रहण नहीं करता, भोजन को ग्रहण नहीं करता, वो शांति से जीवन को जी नहीं सकता। वो महामक्ष हो गया। कौन हो गया? वो महामक्ष हो गया। वो रसोइये ने आयु का बंद किया, महामक्ष हो गया, तिर्यंच अवस्था में पहुंच गया। वो राजा भी मांस का लोलुपी था, उसने भी आयु का बंद किया और तंदुल मक्ष हो गया। कौन हो गया? तंदुल मक्ष हो गया। उस कान में है, उसकी छोटी अवगायना है, पर ब्रज विषव नाराज सेनन है, उत्तम सेनन वाले हैं, दोनों उत्तम सेनन वाले हैं। एक का मुंह खुला हुआ है और एक चिंतन कर रहा है। भैया पड़ोसी का मकान देखते हो तो कैसा चिंतन करते हो? पड़ोसी की गाड़ी देखते हो तो कैसा चिंतन करते हो? पड़ोसी की दुकान देखते हो तो कैसा चिंतन करते हो? आचार वर्ग करे यदि भावना प्रशस्त नहीं है, भावना प्रशस्त नहीं है तो ऐसा चिंतन होगा, ऐसा चिंतन होगा इसके शरीर, इसके पूरी संपत्ति मेरे घर आ जाए। आचार वर्ग रहे पर जिसका जैसे पुण्य का उदय है, जैसे पुण्य का उदय है वैसी लक्ष्मी मिलने वाली है। लक्ष्मी पुण्य की दासी है। किसकी दासी है? पुण्य की दासी है। और पुण्य से ज़्यादा संचय भी कर लिया, पुण्य से ज़्यादा संचय भी कर लिया तो सुख मिलने वाला नहीं, सुख मिलने वाला नहीं। किसी की शुगर मील हो और पाप का उदय है, पाप का उदय है, उसको शुगर हो गई, वो शक्कर को खा नहीं सकता है, और द्रव्य का भोग नहीं कर सकता है। आचार वर्ग रहे हैं पुण्य चाहिए, द्रव्य का भोग करने के लिए पुण्य चाहिए। आप अपने पुण्य का नाश कर रहे हो कि बढ़ा रहे हो?
आचार वर्ग रहे, यदि न्याय पूर्वक प्रवृत्ति है, आपकी न्याय पूर्वक प्रवृत्ति है, तो आपने पुण्य का संचय कर रहे हो, पुण्य की वृद्धि कर रहे हो। और अन्याय पूर्वक प्रवृत्ति है, अन्याय पूर्वक प्रवृत्ति है, तो आप अपने पुण्य का नाश कर रहे हो। तंदुल मक्ष विचार कर रहा है, इसके मुख से मछलियां निकल रही हैं, बाहर मछलियां निकल रही हैं। वह चिंतन कर रहा है, मेरी अवगाहना बड़ी होती, मेरी अवगाहना बड़ी होती तो एक जीव को भी नहीं छोड़ता, पूरे सागर को खाली कर देता। एक जीव भक्षण कर रहा है, एक व्यक्ति चिंतन कर रहा है। दोनों ने आयु का बंद किया, दोनों ने आयु का बंद किया, और नरक आयु का 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया। आज विचार करना, हम कौन सी आयु का बंद करने जा रहे हैं, कौन सी भावना है। यदि प्रशस्त भावना है, प्रशस्त भावना है, दूसरों को सुख देने की भावना है, दूसरे के दुख को दूर करने की भावना है, दूसरों को वात्सल प्रकट करने की भावना है, तो आचार वर्ग रहे हैं, आप सदगति को बांध रहे हो। और दूसरे को दुख देने की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, निंदा की भावना है, दूसरे को नीचे दिखाने की भावना है, तो आचार वर्ग रहे हैं, आप पाप कर्म को बांध रहे हो, पाप कर्म को बांध रहे हो। उस नरक में जाना पड़ेगा, उस तिर्यक अवस्था में जाना पड़ेगा, उस संसार के दुख को भोगना पड़ेगा। वह महावीर स्वामी का जीव सिंह की पर्याय में था। कौन सी पर्याय में था? सिंह की पर्याय में था। वो मांस का भक्षण कर रहा था। किसका भक्षण कर रहा था? मांस का भक्षण कर रहा था। आचार वर्ग रहे हैं, जब जीव को समझ में आता है, वो जीव भगवान के समोषण में बैठा हुआ था, साक्षात महावीर स्वामी के समोषण में बैठा हुआ था, और मान उत्पन्न हो गया, मान उत्पन्न हो गया, मिथ्यात् प्रगति का उदय आ गया। आचार वर्ग रहे, जहाँ पे मिथ्यात् प्रगति का उदय होता है, वहाँ पे आगम समझ में नहीं आता, जिन्हें भगवान की वाणी समझ में नहीं आती, वहाँ पे मनमानी समझ में आती है। आपको जनवाणी समझ में आती कि नहीं आती? अब तो प्रवचन सामान्य हो गए हैं, लोगों के लिए क्या हो गए? सामान्य हो गए हैं। पर आचार वर्ग रहे, जो जिन्हें भगवान की वाणी है वो सामान्य नहीं है, वो विशेष है। जो जिन्हें भगवान की वाणी को सामान्य समझता है, जो जिन्हें भगवान की वाणी को सामान्य समझता है, उसके अंदर कुज्ञान है, मिथ्यात् ज्ञान है, उसको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हुई है। लोग पूजा तो करते हैं, 10-10 पूजा कर लेते हैं, 10-10 पूजन करते हैं, विधान करते हैं, और जब प्रवचन का समय आता है तो लोग पलायन करना प्रारंभ कर देते हैं। आचार वर्ग रहे, मिथ्यात् का उदय है। अभी मिथ्यात् का उदय है, सम्यक समझ में नहीं आ रहा, शुद्ध वाणी समझ में नहीं आ रही, जिन्हें भगवान की वाणी समझ, जहाँ पे कल्याण होना था, जब आत्मा का कल्याण होना था, जब संबोधन होना था, जब मार्ग प्रकाशित होना था, वो मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं। वो धर्म ध्यान समझ में नहीं आ रहा। वह जीव मांस का भक्षण कर रहा था। अमित गति नाम के मुनिराज आए और संबोधन किया, तत्वों का उपदेश दिया। जो मांस का भक्षण कर रहे हो, पाप का बंद कर रहे हो, उसको जाति स्मरण हो गया, जाति स्मरण हो गया, उन प्रगतियों का उपशम और छह उपशम हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। क्या हो गई? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। वो मांस खाने वाले जीव ने समस्त मांसों का त्याग कर दिया। आचार वर्ग रहे, 2.5 दीप में ऐसे भी जीव हैं जो हिंसक जीव हैं, जिनका मांस का त्याग है, सूखे पत्र को ग्रहण करते हैं, प्रासुक जल को ग्रहण करते हैं। 5 में गुणस्थान वृत्ति अणुवृत्ति है। आचार वर्ग रहे, जो मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जो आवृत्ति मनुष्य हैं, उनसे वो पशु श्रेष्ठ है। तो धर्म को धारण किए हुए हैं, तो धर्म को धारण किए हुए हैं। आचार वर्ग रहे हैं, जो जीव धर्म को धारण करता है वो पशु से भी श्रेष्ठ होता है, पशु से भी, वो पशु उस मनुष्य से भी श्रेष्ठ होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया बैठे बैठे जाना है कि लेटे लेटे जाना है? दादाजी बैठे बैठे जाना है कि लेटे लेटे जाना है? महाराज इच्छा तो बैठे बैठे की है,
पिछी कमंडल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? संयम को धारण करना पड़ेगा। जहाँ पे संयम होता है वहां पे संलेखना मरण हो सकती है। जहाँ पे इंद्रिय निरोध होता है, आचार वर्ग रहे, कथाओं का उपशम होता है और इंद्रियों का निरोध होता है, वहीं पर संलेखना मरण होती है। उसके लिए 12 साल का उत्कृष्ट अभ्यास चाहिए। और जहाँ पे 12 साल का उत्कृष्ट अभ्यास होता है, आचार वर्ग रहे, वहीं पर जीव की संलेखना मरण होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया लेटे लेटे जाना तो घर मत छोड़ना। यदि लेटे लेटे जाना है तो घर पर रहना, और बैठे बैठे जाना है तो संयम को धारण करना। संयम को धारण करोगे आत्मा का श्रृंगार होगा, आत्मा का श्रृंगार होगा, और संलेखना मरण होगा। वो आचार्य वर्ग जो संलेखना मरण करता है, यदि जगन रूप से भी संलेखना मरण करता है तो 32 भव निर्माण को प्राप्त कर लेता है। महाराज चाहते तो पंडित पंडित मरण है, चाहते तो पंडित पंडित मरण है, पर जो पुरुषार्थ चल रहा है बाल बाल मरण करने का पुरुषार्थ चल रहा है। नियम है कि नहीं कि छने पानी का प्रयोग करेंगे? आचार्य वर्ग करे यदि आपका नियम है छने पानी का प्रयोग करेंगे, अवक्ष पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे और आचार सम्यक की क्रिया करेंगे, तो आचार्य वर्ग करे आपका पुरुषार्थ चल रहा है, समाधि मरण का पुरुषार्थ चल रहा है, और छने अनछने पानी का प्रयोग कर रहे हो, अवक्ष पदार्थ का प्रयोग कर रहे हो, और यदि सम्यक की क्रिया नहीं कर रहे हो, तो आचार्य वर्ग रहे वो दुर्गति का मरण करने का, कुसमाधि मरण करने का पुरुषार्थ चल रहा है। वह महावीर स्वामी का जी जब उसने संबोधन को सुना, मांस का त्याग कर दिया और संलेखना मरण किया। क्या किया? उसने संलेखना मरण किया, और जैसे ही संलेखना मरण किया आयु का बंध किया, आयु का बंध किया और देव आयु का बंध कर लिया, और वहां से चलकर आया, वहां से चलकर आया, उसने संयम को धारण किया, महावीर का जीव हुआ और घातिया कर्म का क्षय कर दिया। घातिया कर्मों का ओ भय अनुजीवी गुण प्रकट हो गया। पहले अनुजीवी गुण प्रकट हो गया, वो आचार वर्ग रहे हैं जैसे वो छपक श्रेणी पर अणु हुआ, छपक श्रेणी पर अणु हुआ, अनुवित्तीकरण पूर्व अपूर्वकरण, अपूर्वकरण अनुवित्तीकरण सूक्ष्म सांप्राय और क्षीण मोह कसाय को समाप्त करते हुए, उन गुण स्थानों को लांघते हुए, और जैसे 13वें गुण स्थान में पहुंचा, सहयोग केवली गुण स्थान में पहुंचा, वहाँ जाकर 64 रिद्धियाँ प्रकट हो गई, 64 रिद्धियाँ प्रकट हो गई। वहाँ पर केवल ज्ञान प्रकट हो गया। वहाँ पे अनुजीवी गुण प्रकट हो गया। वो आचार्य के जहाँ पे अनुजीवी गुण होता है वहाँ पे अनंत सुख होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत ज्ञान होता है। वो जीव को समझ में आ गया, सिंह की पर्याय में समझ में आ गया। वो आचार्य वर्ग रहे जिनको मनुष्य की पर्याय में समझ में नहीं आया, तो उन्हें नरक जाना पड़ा, उन्हें त्रियंच अवस्था में जाना पड़ा। और जिसको पशु की पर्याय में समझ में आ गया वो देव पर्याय में गया, और देव पर्याय से आकर वह तीर्थंकर हुआ, तीर्थंकर हुआ और 64 रिद्धियों को प्रकट करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। बस यही अंत में भावना भाते हैं, आप भी प्रतिजीवी और अनुजीवी गुण को प्रकट करें। जहाँ पे प्रतिजीवी और अनुजीवी गुण होते हैं वहाँ पे अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत सुख होता है। वहीं पर पर्याय की सार्थकता होती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।